अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ असफंदियार। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के जो फार्मूले हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल है कॉज एक्स के। उसके बाद हमारे पास कॉज एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है सीकेंट एक्स टेन एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इक्वल है हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले इनका हमें डेरिवेटिव याद होना चाहिए। अब इन पे ज़रा गौर करें तो हमारे पास जो सी फंक्शन के डेरिवेटिव हैं वो नेगेटिव है, यानी कि सी फैमिली का डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो वो हमने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमने 2 का फर्स्ट पार्ट लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी कि जो क्वेश्चन में वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट में हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। अब हमने क्या करना है, एक्स का डेरिवेटिव लेना है, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो हमने सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को वाई का नाम दे दिया है। अब हमने दोनों साइडों पे एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। अब स्टूडेंट इस पे गौर करें तो हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन है प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम इस पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करें, फर्स्ट फंक्शन हमारा आ गया एज इट इज़, उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज़ आ गया और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया सीकेंट 4x। सीकेंट 4x का हमने डेरिवेटिव लेना है। सीकेंट 4x का डेरिवेटिव बनता है सीकेंट 4x tan 4x, क्योंकि सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x है, इसी तरह से सीकेंट 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट 4x tan 4x। उसके बाद जो एंगल है उसका हम लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। एंगल है हमारे पास 4x का हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, प्लस सीकेंट 4x एज इट इज़ आ गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x, तो ये आ गया हमारे पास 2x। एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x tan 4x एज इट इज़ आ गया, 4x का डेरिवेटिव बनता है 4, तो आ गया हमारे पास इधर 4, प्लस 2x सीकेंट 4x, ये हमारा एज इट इज़ आ चुका है। ये बन गया हमारा 4 tan 4x 4, ठीक। 4 को मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर सीकेंट 4x tan 4x आ गया हमारे पास, और ये आ गया 2x सीकेंट 4x। उसके बाद इस पे गौर करें तो 2x सीकेंट 4x इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। ये हमने कॉमन ले लिया है, रिज़ल्ट में इधर बच गया 2x कॉमन आ चुका है, तो आ गया हमारे पास 2x और साथ में आ गया tan x। 2x tan x हमारे पास tan 4x इधर आ गया, और इधर हमारे पास ये कॉमन आ चुका है कंप्लीट एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर आ गया 1। ये हमारा dy/dx फाइंड हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास tan क्यूब x सीकेंट स्क्वायर x। हमने क्या करना है, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। तो वेरिएबल हमारे पास थीटा है, हमने y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट इस पे गौर करें तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक tan क्यूब x और दूसरा सीकेंट स्क्वायर x। दो फंक्शन है प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन जो है उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया है, और सेकंड फंक्शन का हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। सीकेंट स्क्वायर x है, उसको हमने लिख दिया सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर थीटा का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्लस सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज़ आ गया, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। नाउ tan क्यूब x एज इट इज़ आ गया, सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर आया हुआ, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर। इस पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल में हम क्या करें, 2 जो पावर है वो शुरू में आ गया, पावर में से 1 माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास सीकेंट थीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो बेस है हमारे पास सीकेंट थीटा, उसका हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव।
सीकेंट थीटा का हमने ले लिया डेरिवेटिव प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया, tan थीटा होल का क्यूब, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस पे हम पावर रूल का यूज़ करेंगे। पावर रूल में हम क्या करें, 3 शुरू में आ गया, पावर में से 1 माइनस किया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। उसके बाद जो बेस है हमारे पास सीकेंट थीटा बेस है हमारी उसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। tan थीटा बेस है, tan थीटा का हमने ले लिया डेरिवेटिव। नाउ 2 tan क्यूब थीटा सीकेंट थीटा आ चुका है हमारे पास, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव हमने लिया तो वो बन गया सीकेंट थीटा tan थीटा। उसके बाद प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारा एज इट इज़ आ चुका है। tan थीटा का डेरिवेटिव बनता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का डेरिवेटिव हमने लिख दिया है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन गया 2 tan क्यूब थीटा, tan थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो tan 4 थीटा बन गया, सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो सीकेंट स्क्वायर थीटा आ चुका है। फिर प्लस 3 एज इट इज़ आ गया, tan स्क्वायर थीटा आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया सीकेंट 4 थीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स इस पे गौर करें तो tan 4 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा मौजूद है और इधर मौजूद है tan स्क्वायर थीटा सीकेंट 4 थीटा, यानी कि इसमें से हमारे पास tan स्क्वायर थीटा कॉमन आया और साथ में सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। इस कंप्लीट हिस्से में से दोनों एक्सप्रेशन में tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन है तो हमने उसको कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास बच गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। dy अपॉन डी थीटा हमारा फाइंड हो चुका है। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट लिया, गिवन जो एक्सप्रेशन है उसको हमने y का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव लेना है और वेरिएबल है हमारे पास थीटा, तो अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर, हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। इस पे अब हम पावर रूल का यूज़ करेंगे। पावर रूल में क्या होता है, पावर जो है वो आ गया शुरू में, उसके बाद पावर में से 1 माइनस किया, पावर में से 1 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास पावर 1 बन गई है। 1 पावर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो बेस होती है उसका हम ले लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। बेस जो है उसका हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, इसका हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव। नाउ 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा एज इट इज़ आ गया। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस 2 थीटा, तो ये आ गया हमारे पास कॉस 2 थीटा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो एंगल होता है उसका हम लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। अब हम 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा 2, तो आ गया साथ में 2, फिर माइनस कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या बनता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था माइनस का साइन थीटा, तो कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन 3 थीटा। उसके बाद अब जो एंगल है उसका हम लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। एंगल है हमारे पास 3 थीटा का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा 3, तो साथ में आ गया 3। नाउ 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा आ गया और ये बन गया हमारे पास 2 कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3 थीटा। ये हमारा फाइंड हो गया dy अपॉन डी थीटा, ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास cos x का स्क्वायर रूट प्लस साइन x होल का स्क्वायर रूट। गिवन जो एक्सप्रेशन है उसको हमने दे दिया y का नेम।
अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो एक्स है हमारे पास। हमने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर है, सब पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है। तो अब हम जो दो फंक्शन है इन दोनों पे हम सेपरेट अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव। उसके बाद स्टूडेंट्स साइन एक्स होल का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू डाल दी है 1/2। इसके अलावा एक्स का स्क्वायर रूट है, एक्स का स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमने एक्स की वैल्यू एक्स की पावर डाल दिया 1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं कॉज, बल्कि इस वक्त फ़िलहाल इसको एक्स का स्क्वायर रूट रहने दें, इस तरह आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे पास ये है एक्स का स्क्वायर रूट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। काज एक्स का डेरिवेटिव बनता है माइनस का साइन एक्स, तो इस तरह से काज एक्स का स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स का स्क्वायर रूट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो एंगल है हमारे पास उसका हम लेते हैं अगेन डेरिवेटिव, और एंगल है हमारे पास एक्स का स्क्वायर रूट। एक्स का स्क्वायर रूट मतलब एक्स की पावर 1/2, उसका हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव, प्लस साइन एक्स होल की पावर है 1/2, इसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। तो हम पावर रूल यूज़ कर रहे हैं। पावर आ गया हमारे पास, शुरू में पावर में से 1 माइनस किया तो होल की पावर आ गई है माइनस का 1/2। उसके बाद अब हम ले लेते हैं एंगल का डेरिवेटिव। एंगल है हमारे पास साइन एक्स, साइन एक्स का हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव, सॉरी एंगल नहीं, बेस जो है हमारे पास उसका हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट। इसके बाद एक्स की पावर 1/2, इस पे हम पावर रूल यूज़ कर रहे हैं। 1/2 शुरू में आ गया, पावर में से 1 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1/2। उसके बाद जो बेस है हमारे पास उसका हम लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। बेस है हमारे पास एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 के इक्वल होता है, और 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1/2 साइन एक्स होल की पावर आ गया माइनस का 1/2। उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है काज एक्स, तो ये आ गया हमारे पास काज एक्स। नाउ स्टूडेंट्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 2 एक्स की पावर माइनस 1/2 है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लाएं तो एक्स की पावर प्लस की बन जाएगी 1/2। एक्स की पावर 1/2 प्लस में आ गई है, प्लस 1/2 साइन एक्स होल की पावर आई हुई है माइनस का 1/2। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लाएं तो साइन एक्स होल की पावर आ गई है 1/2, प्लस में कन्वर्ट हो गया, और काज एक्स जो है वो एज इट इज़ आ चुके हैं हमारे पास न्यूमिनेटर में। नाउ स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 2x का स्क्वायर रूट साइन x का स्क्वायर रूट, 2x की पावर 1/2 यानी कि x का स्क्वायर रूट हमने लिख दिया, साइन x होल की पावर 1/2 यानी कि साइन x का स्क्वायर रूट आ गया हमारा। अब हम इस कैल्शियम लेंगे तो ये डिवाइड हुआ, 2x का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, बाकी रह गया साइन x का स्क्वायर रूट। साइन x का स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का साइन x का स्क्वायर रूट, और साथ में आ गया साइन x कंप्लीट का स्क्वायर रूट। उसके बाद आ गया प्लस 2 साइन एक्स का स्क्वायर रूट, 2 साइन एक्स का स्क्वायर रूट कैंसिल,
बाकी बच गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर रूट। एक्स का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हुआ काज एक्स से, तो ये हमारा आ गया एक्स का स्क्वायर रूट और काज एक्स। इस तरह से ये हमारा dy अपॉन dx फाइंड हो चुका है। इसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर रूट काज एक्स, और ये वाला पार्ट जो है हम बाद में लिख देते हैं माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट साइन एक्स कंप्लीट का स्क्वायर रूट ओवर 2x का स्क्वायर रूट साइन एक्स कंप्लीट का आ गया स्क्वायर रूट। ये हमारा dy अपॉन dx फाइंड हो चुका है।